बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राई। अब हमें जो ट्राई एंगल्स दी गई हैं उन्होंने मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में, वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। इनमें से हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे? हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की है 6.4 में जो हमने टेबल यूज़ किया था, ठीक है, एंगल्स के लिए वो हम यूज़ करेंगे, और पैथागोरस थ्योरम जो है वो हम यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये देखने में लग रहा होगा कि डायग्राम है तो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपने जस्ट वो जो टेबल है उसको याद कर लेना है, और एक जो चीज़ से हमें ये पता होना चाहिए कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है, और sin थीटा किसके इक्वल होता है, वो हमें पता होगा तो ईजीली हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सो स्टार्ट करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखिए जो आपको दी गई है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन उसका वन एंगल जो है वो 90 का है। अब यहाँ पे उसने आपको इसकी साइड्स हैं और एंगल्स हैं, सॉरी एंगल्स होती हैं, ठीक है, और साइड्स होती हैं। अब ये वाली जो है ये एंगल्स होते हैं, ये वाली इसकी साइड्स होती हैं। अब यहाँ पे उसने हमें कहा है एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे वाई की उसने ऑलरेडी दे दी, हमें एक्स और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसके लिए ये है कि आपने जो है वो एंगल को यूज़ करना है, एंगल भी उन्होंने दिया होता है। अब एंगल को आपने इस तरह से यूज़ करना है कि एंगल की जो 30 है ना उसकी वैल्यू हमारे पास होगी। अब जैसे कि आप कह लें कि हम पीछे जो है वो पढ़ते थे, जैसे कि tan है, tan थीटा इक्वल होता था हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपने चेक करना है कि आपके पास एक तो ये वाली जो वैल्यू गिवन है ना वो उसमें ज़रूर आता हो कि आप साइन tan या cos कौन से वाला आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशो यूज़ करेंगे जिसमें जो आपको गिवन वैल्यू है वो आ जाए। ठीक है, एंगल तो किसी में भी है वो आप 30 ही लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। आपने चेक करना है कि tan साइन या cos में से कौन सी रेशो आएगी जिसमें जो गिवन वैल्यू है ना आपके पास वो उसमें आ रही हो। मीन जैसे कि आपके पास जो वैल्यू है tan की उसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस की। अब इसमें देखें परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली वैल्यू एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये वाली बेस की जो एंगल के साथ वाली लाइन होती है वो बेस होती है, तो ये आपके पास बेस है। इट्स मीन अगर हम tan 30 को यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, क्योंकि tan 30 यहाँ पे ये tan 30 के एंगल की वैल्यू टेबल से लगा देंगे। ये वैल्यू आपके पास बेस की है, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपने चेक कर लेना है कि कौन सी चीज़ आप यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आपको बुक से शो करवा दूँ कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो माइंड में रखनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी 1.5 पेज पे, ठीक है, ये देखिए, ये चीज़ साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है हमारे पास और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं है, तो इट्स मीन हम साइन को यूज़ नहीं कर सकते। अब कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर ले, आपका क्वेश्चन ठीक होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप ये टैन थीटा का यूज़ कर ले या फिर कॉस थीटा का यूज़ करके उसकी वैल्यू लगा ले। थीटा की प्लेस पे आपको 30 डिग्री दिया गया है, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आपको गिवन है। ठीक है, ये बेस की वैल्यू है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, ये आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमने tan साइन या cos में से कौन सा लेना है, हमें क्लियर हो गया है। सो अब हम tan ले लेते हैं। मैंने tan लेना है, आप cos भी ले सकते हैं, cos लेके भी आप इस क्वेश्चन को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे tan थीटा, पहले tan थीटा राइट कर लेते हैं। tan थीटा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू लगा देते हैं, मीन थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी गई है, सो आप यहाँ पे tan 30 डिग्री लगा लेंगे, इक्वल परपेंडिकुलर आपके पास है x आ जाएगा, बेस की वैल्यू आपके पास है y, वो y लगा लें। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं एक्सक्यूज़ मी। tan 30 जो है वो टेबल में किसके इक्वल होता है, 1/√3 के इक्वल होता है tan 30, तो उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/√3 tan 30 की वैल्यू है। टेबल आपने याद करना है 6.4 एक्सरसाइज से पहले आपको दिया गया है, वहाँ से आपने ये वैल्यू लगा लेनी है, इक्वल लगाएं। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको रहने दें, y की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे हम जस्ट 4 लगा लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर हम बाद में आंसर के साथ लगा लेंगे। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 4 को मूव कर लेंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 के साथ होगा, सो वैल्यू आ जाएगी 4/√3 इज इक्वल टू x। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 4/√3
3 सेंटीमीटर साथ में लगा दें। ये आपके पास वैल्यू आ गई है एक्स की, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू रह गई है फाइंड करने वाली वो हमारे पास जी रह गई है। आपके पास जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसकी दो साइड गिवन हो, तो थर्ड साइड जो है वो आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दूसरा मेथड आपके पास ये भी है कि जिस तरह से हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की है ना, उसी तरह से आप देखेंगे z जिसमें आ रहा है ना, हाइपोटेन्यूज है, वो जिस फार्मूले में आ रहा है, कॉस के फार्मूले में आ रहा है या साइन के फार्मूले में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो इसी तरह से उसकी वैल्यू लगा के भी आप फाइंड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप ये वाला मेथड लेके चलें या पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर लें, इक्वल ही होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ज़्यादा ईजी है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर, आप ले लें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो जी है, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। बेस की वैल्यू हमारे पास है 4, वो हम ले लेंगे, ठीक है। इसमें देखें बेस आपके पास ये 4 है, एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 4/√3 आई है। सो बेस की वैल्यू ये लगा ली, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास आई है जो कि ये है 4/√3, इसका स्क्वायर ले लें। अब ये जी का स्क्वायर लेंगे, जी स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लें 16 प्लस ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे 4 का तो 16 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू देखें √3 है, उसका स्क्वायर लेंगे ना आप, √3 का आप यहाँ पे स्क्वायर लें सेपरेट करके तो ये कट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर लें। अब एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है 16 के 3 नहीं है। सो ये आपके पास 16 2 टाइम 32 और 48, सो यहाँ पे आ जाएगा 48 प्लस 16, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जी स्क्वायर, ठीक है। जी स्क्वायर राइट करें, ऐड करें इसको, 8 में आप 6 ऐड करें 14 होता है, 4 लगा 1 कैरी 4 1 5, एक ऐड करेंगे 64/3 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है, इसको रिमूव करना है, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें इस तरह से, यहाँ पे भी ले लें 64/3, स्क्वायर रूट लिया, जी स्क्वायर ये कट गया, जी आ गया। यहाँ पे देखें ये 64 है, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है आपके पास, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, ये 3 है, इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, जी इज़ इक्वल टू 8/√3, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा लें, ठीक है। तो ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई। आपने कुछ नहीं करना इन क्वेश्चन में, जस्ट 2 चीज़ें याद रखनी है, आपको टेबल की वैल्यू पता हो, आपको ये पता हो कि कौन सी रेशो आप लगा सकेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि tan किसके इक्वल है, cos किसके इक्वल है, sin किसके इक्वल है, और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा तो ईजिली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू जो है आपके पास ये वैल्यू है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास एंगल π/4 की फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में दे दिया, डिग्री का हम इसको इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, हमें पता है π/4 180 वैल्यू लगाएं, पाई की 4 पे डिवाइड कर लें, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये 45 बनेगा आपके पास। यहाँ पे देखें ये आपके पास एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू है बेस, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी रेशो है जिसमें ये जो वैल्यू गिवन है ना वो यूज़ होती हो, ठीक है। तो साइन में यूज़ होती है, डायरेक्ट साइन ही है, साइन आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। सो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो यहाँ पे जो है वो हम वैल्यू लगा लेते हैं, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं साइन π/4 इक्वल होगा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, साइन अब π/4 जो है ना वो आपके पास, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें, 45 डिग्री आता है, ठीक है। 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे, इक्वल यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू y है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास z है, आपने लगा ली। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, साइन 45 टेबल से चेक करें तो 1/√2 के इक्वल होता है आपके पास, ठीक है। इक्वल लगाएं, y की प्लेस पे उसकी वैल्यू है √3 आप लगा लें, डिनोमिनेटर में जी है आप लगा लें। आपको जी की वैल्यू चाहिए, जी को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। और ये जो 2 है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी ही आ जाएगा। और ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले लें, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट है, इनको कंबाइन कर दें तो 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके राइट कर दें तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट 6। साथ में आप सेंटीमीटर लिख दें क्योंकि आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में ये वैल्यू दी गई होगी। ठीक है, अब आपके पास जी की वैल्यू आ गई है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास रहती है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपके पास इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है, हम उसकी वैल्यू लगा लेते हैं स्क्वायर रूट 6, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इक्वल, बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में थी स्क्वायर रूट 3 लगा लेंगे आप इस तरह से। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। क्यों कैंसिल कर देता है? क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये वाला 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कट होके 1 आ जाता है, इसलिए हम इसको कट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ गई 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 को इक्वल के इस साइड पे मूव करें, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप 6 में से 3 माइनस करें, 3 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इसको इस फॉर्म में राइट कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हमने स्क्वायर रिमूव करना है, हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट लें इक्वल 3 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, वैल्यू आ गई आपके पास एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, साथ में आप लगा लें यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है उसमें जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, एंगल 60 दिया गया है, हमने वाई और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स मीन हमने जो परपेंडिकुलर और बेस है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें ये कौन सी रेशो में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशो देख लें। साइन में देखें, साइन थीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। सो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। अगर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, एंगल जो है वो थीटा 60 डिग्री है, आप यहाँ पे लगा लें इक्वल, परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो वाई के इक्वल है और हाइपोटेन्यूज जी के इक्वल है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन 60 टेबल में आप चेक करें वो आपके पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के। इसकी प्लेस पे हमने इसकी वैल्यू लगाई, इक्वल लगाया, वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ऐसे ही रहने दें। जी की वैल्यू हमारे पास 2 है, वो हम लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको वाई की वैल्यू चाहिए, 2 को मूव करें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा इक्वल वाई, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3, साथ में सेंटीमीटर राइट कर दें। ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, वही पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपके पास इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन उसकी वैल्यू है जी की वैल्यू आपके पास 2 है, उसका आप स्क्वायर लें इक्वल, बेस की वैल्यू हमारे पास है एक्स, उस वैल्यू का स्क्वायर लें प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है जो कि स्क्वायर रूट 3 आई है, आप इसको लगा लेंगे स्क्वायर के साथ। यहाँ पे 2 का स्क्वायर लें, 4 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल, वैल्यू आ गई 3 को मूव कर लें, इक्वल के इस साइड पे आ गई, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि उस साइड पे ये पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, 4 में से 3 माइनस करें 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लें, 1 का स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया,
1 इज इक्वल टू एक्स आ गया, क्योंकि 1 के अब पावर कुछ भी आए वैल्यू 1 ही होती है। सो आप इसको राइट कर सकते हैं इस तरह से, x इज इक्वल टू 1, साथ में यूनिट लगा दें सेंटीमीटर। सो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। पार्ट नंबर 4 देखिए, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। आपको राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है जो कि बेस है, क्योंकि एंगल के साथ वाली ये वाली जो लाइन है साइड है ये बेस होती है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, और ये वाली आपके पास लाइन जो है वो डायगोनल में होती है। आप इसको कह सकते हैं ये आपके पास जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या गिवन है, बेस गिवन है। अब देखिए बेस किस में आती है, कौन सी रेशियो में, टैन साइन कॉज किस में से आती है, कॉज और टैन में आती है। आपकी मर्जी है या तो कॉज लगा लें या टैन लगा लें, ठीक है। हम अब कॉज लगा लेते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी था बेस थी तो हमने टैन लगाया था, अब हम कॉज लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉज लगा के सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे कॉज थीटा इक्वल होगा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 45 है, हम यहाँ पे लगा लेते हैं कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस की वैल्यू आपके पास है 4 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू z है, हम लगा लेते हैं कॉस 45 की वैल्यू जो है वो आपके पास होती है, टेबल से आपने इसको चेक कर लेना है, 1/√2 होती है, 1/√2 इक्वल 4 ओवर z। हमें z की वैल्यू चाहिए, हम इसको मूव करेंगे, इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो z आ जाएगा। ये √2 को उधर ले जाएं, उधर जाके ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। साथ में आप सेंटीमीटर लगा लें, z की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब देखिए y की, z की आ गई, x की वैल्यू फाइंड करनी है, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है, हमने जी की वैल्यू अभी फाइंड किया, वो है 4√2, इसका स्क्वायर ले लें इक्वल बेस की वैल्यू भी हमें गिवन थी 4, इसका स्क्वायर ले लें प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का सेपरेट आप स्क्वायर ले सकते हैं इस तरह से, दोनों वैल्यूज़ का 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा और ये प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर रूट से कट गया, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और ये वैल्यू आ जाएगी 2 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 32 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 को मूव कर लें, इक्वल के इस साइड पे आएगा, सो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 32 में से 16 माइनस करें, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरह से राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स की चाहिए, उसके लिए हमने स्क्वायर रिमूव करना है, तो उसके रूट ले लेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें 16 स्क्वायर रूट, ये इसके कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, साथ में आप राइट कर दें सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, आपने जस्ट जो है वो याद करने वाली चीज़ है, टेबल आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में याद कर लेना है, उसके बगैर तो वो सॉल्व नहीं होगी, तो वो आपने याद कर लेनी। उससे पहले जो दोनों एक्सरसाइज की हैं वो हमने दूसरे वाले से याद की हैं कि रेशो किसकी इक्वल होती है, वो आपको पता होगी, तो आप ये क्वेश्चन याद कर लेंगे, ठीक है, ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, हमने प्रीवियस कुछ एक्सरसाइज में भी उसको किया है, सो आप याद कर लेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।